हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। इसका 3 इक्वेशन इसमें भी है। y इक्वल -2x - 3, y इक्वल -2x, y इक्वल 2x + 3। अब इसका हम कोऑर्डिनेशन निकालते हैं y इक्वल -2x - 3 का। तो x का 0, y का हमारा -3 आएगा। x का 1 रखेंगे तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 -3 तो माइनस का 5 आ जाएगा। x का हम -1 रखते हैं तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और -3 तो हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं। इसमें x का 0 और y का -3 यहाँ देखो, यहाँ है। ठीक है, फिर x का 1, y का -5, x का 1, y का -5 ये इस जगह पर है। ठीक है, फिर x का -1, y का -1 ये हमारा यहाँ है। अब इससे हम देख लो एक ग्राफ बना दिए, यहाँ लाइन खींच दिए। हाँ, ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन का है। ठीक है, x का 0, y का -3 दिखा दिए। अब यहाँ देखो है x का 0, y का -3 ये जगह है। अब फिर x का 1, y का -5 ये यहाँ है। फिर x का -1, y का भी -1 हमारा इस जगह है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ इसका हो गया। अब फिर दूसरा है y इक्वल -2x। तो इसमें हम रखेंगे x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का भी 0 आ जाता है। x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 आ जाएगा। x का हम माइनस को 1 रखेंगे तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं ये ग्राफ। x का 0, y का 0 दोनों का 0 ये ओरिजिन पर होगा। ठीक है, x का 1, y का -2, 1 और -2 ये देखो इस जगह पर आएगा। x का -1, y का 2, -1 और 2 ये यहाँ पर आएगा। ये रेड वाला जो स्लोप हमारा लाइन जा रहा है वो इस इक्वेशन का है। ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं। फिर तीसरा है y इक्वल 2x + 3। तो इसमें हम x का वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो 2 से 0 को मल्टीप्लाई करें 0 + 3 तो ये 3 आ जाता है। x का 1 रखेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 3 5 आ जाएगा। x का -1 हम रखते हैं तो y का 1 आ जाएगा। -2 + 3 तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। x का 0, y का 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि x का 0 है तो ये y कोऑर्डिनेट पर होगा हमारा। ठीक है, फिर x का 1 है, y का 5, इसका 1 और इसका 5 है तो कोई आ गया। हाँ, अब x का -1 है तो y का 1 है, इसका -1 और इसका 1 यहाँ पर आएगा। ठीक, अब ये वाला लाइन ये तीनों पॉइंट को मिलाकर हम खींच दिए तो इस इक्वेशन का ये वाला ये स्लोप आ गया। ठीक है, ये देखिए अब ये तीनों इक्वेशन पर हम ग्राफ तो बना दिए। अब इसमें कहता है लेकिन कि ए और बी का क्या रोल है ये हमको दिखाना है। तो ऑब्जर्वेशन देख लो क्या है। y इक्वल -2x - 3 एंड y इक्वल -2x हैव सेम स्लोप। देख लो ये दोनों का स्लोप जो है देख लो, ये इधर से ये देखो सेम स्लोप है इनका। ठीक है, y इक्वल 2x + 3 है पॉजिटिव स्लोप। अब ये देखो इसका अलग है ना, ये पॉजिटिव है। अब ये स्लोप जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, अब ये अपवर्ड जा रहा है। देखो ये डाउनवर्ड जा रहा है, अब ये अपवर्ड जा रहा है, क्योंकि माइनस का है। ये माइनस का साइन ये शो करता है कि ये जो ग्राफ का स्लोप जो होगा वो डाउनवर्ड जाएगा। ठीक, तो इसलिए y इक्वल -2x - 3 और y इक्वल -2x का जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा। अब ये लाइन जो है वो दोनों पैरेलल है, इनका स्लोप सेम भी है, अब ये लाइन पैरेलल है। लेकिन ये y इक्वल 2x + 3 है तो इसमें प्लस वाला है, पॉजिटिव स्लोप इसका होगा। देख लो ये अपवर्ड जा रहा है। बी चेंज वर्टिकल पोजीशन ऑफ द लाइन। बी हमारा जो है ये देख लो बी के रूप में ये है। हाँ, तो ये बी जो है हमारा वर्टिकल पोजीशन को चेंज करता है और ये क्या करता है, कंट्रोल स्लोप, ये स्लोप को कंट्रोल करता है। ये हमारा क्या करता है, देखो ये इसमें माइनस का है तो इसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड्स है। लेकिन ये हमारा जब प्लस का हो गया, देखो इसमें ये हमारा प्लस का है
तो ये अपवर्ड हो गया। तो इसलिए ए हमारा कंट्रोल करता है स्लोप को और बी हमारा कंट्रोल करता है वर्टिकल शिफ्टिंग को। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 2.6 के सारे क्वेश्चन अब हमारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू।